Okay, Assalamu alaikum, students of class 8th. I would welcome you all with a new chapter that is biotechnology, chapter number 4. I hope you all are doing very well at your homes and you all must be studying as well. So, जी students, biotechnology is basically kind of than modern technology, but it's not actually very modern. When we talk about biotechnology, it comes to the term जब हम biology और technology को साथ use करते हैं. Biology is basic things inside the nature. अच्छा जी, biotechnology basically is the use of plants, animals, microbes and living processes for the benefit of people. Biotechnology हमने क्यों यूज़ की थी ताकि हम लोगों को benefit दे सकें. It is used in industry, medicine, mining and many other things. ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप्स की बायोटेक्नोलॉजी है. वन इज़ ट्रेडिशनल एंड वन इज़ मॉडर्न. जो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है, इट वर्क्स ऑन द एप्लीकेशंस ऑफ चीज़ मेकिंग, ब्रूइंग, फर्मेंटेशन, मेकिंग एंटीबायोटिक्स. और जो हमारी मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, इट इज़ बेस्ड ऑन डीएनए, जीन्स, आरएनए. हमने ये चीज़ सुनी होगी कि द ट्रेड्स विच आर ट्रांसफर्ड. ठीक है, आई हैव एक्सप्लेन यू इन चैप्टर नंबर 3. जो भी हमारे ट्रेड्स होते हैं जो ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफ स्प्रिंग्स, दे आर ट्रांसफर ड्यू टू genes, and studying of genes is a part of biotechnology. बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस बहुत सारी जगहों पर हैं. इट इज़ इन फूड, इट इज़ इन फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर में है, इंडस्ट्री में है. एंड हेयर आर दी लिस्ट ऑफ फर्दर डिविजन्स के कहाँ कहाँ बायोटेक्नोलॉजी यूज़ होती है. अच्छा जी, मेकिंग ऑफ ब्रेड. मेकिंग ऑफ ब्रेड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वेयर बायोटेक्नोलॉजी इज़ यूज. ब्रेड के लिए हम यूज़ करते हैं ईस्ट. ईस्ट से फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है और हम जो है ब्रेड के जो डो में ईस्ट को ऐड करते हैं. ईस्ट इज़ अ सिंगल सेल फंगस. ईस्ट फर्मेंटेशन का प्रोसेस कराता है, ईस्ट ग्रो होता है और ईस्ट ब्रेड के डो को राइस करता है. जब वो ब्रेड के डो को राइस करता है तो वी गेट अ लोफ ऑफ ब्रेड जो फुल ब्रेड होता है, एंड देन वी कट इट डाउन. तो बेसिकली फर्मेंटेशन इज़ अ वेरी ओल्ड प्रोसेस विच इज़ यूज फॉर मेकिंग ड्रग्स, पेंसिलिन, योगर्ट फर्मेंटेशन से बनती है. और फर्मेंटेशन के अंदर एनाएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं विच डू नॉट गेट ऑक्सीजन. तो वो एनाएरोबिक कंडीशंस के अंदर दे ब्रीड एंड दे रेस्पायर एंड दे ग्रो. तो जब वो ग्रो करते हैं दे फॉर्म्स अ ब्रेड. अच्छा, चीज़ मेकिंग. चीज़ मेकिंग इज़ एन एग्जाम्पल वेयर माइक्रोब्स आर यूज्ड. एंड माइक्रोब्स क्या करते हैं कि माइक्रोब्स ग्रो करते हैं. जब हम मिल्क के अंदर माइक्रोब्स ऐड करते हैं तो माइक्रोब मिल्क को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, लैक्टोज शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर लैक्टोज जो है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है. अच्छा, प्लीज़ मेक श्योर टू रिमेंबर इट कि मिल्क क्या करता है, लैक्टोज शुगर में कन्वर्ट होता है और फिर लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है और फिर उसका टेस्ट सार हो जाता है जिसको हम बोलते हैं दूध फट गया है. ओके, और ये जो सार मिल्क होता है फिर भी वॉमिट आउट और इसके अंदर रेनिन ऐड किया जाता है. रेनिट के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम रेनिन कहते हैं. तो रेनिन हमें हेल्प करता है फैट प्रोटीन्स अलॉन्ग विद फैट्स एंड प्रोटीन्स टू थिकन द मिल्क. ठीक है, और वो फर्दर जब थिक हो जाता है तो वो चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है विथ further more processes. लेकिन three names which are very important to remember is कि मिल्क किसके में कन्वर्ट होता है, मिल्क लैक्टोज में कन्वर्ट होता है और लैक्टोज से लैक्टिक एसिड में. फिर हम इसके अंदर रेनिन एंजाइम यूज़ करते हैं रेनेट की सोर्स से जो कि फ़र्दर उसको कर्ड, लम्स एंड देन फर्दर टू दी प्रोसेसिंग ऑफ चीज़ में यूज़ करते हैं. अच्छा जी, अब हम बात करेंगे पेंसिलिन एंड एंटीबायोटिक्स. तो जो हमारे पास पेंसिलिन है, इट वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक जो कि बायोटेक्नोलॉजी की बेसिस पे ड्राइव की गई थी. अब पेंसिलिन के बाद दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए पेंसिलिन इज़ यूज्ड फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. अब दूसरे फर्दर जो एंटीबायोटिक्स आ गई वो स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गई, टेरामाइसिन हो गई, टेट्रासाइक्लिन हो गई. तो ये जो है अलग अलग डिजीज़ के लिए वी यूज़ दैम. व्हेन वी सफ़र फ्रॉम डिफरेंट बैक्टीरियल डिजीज़ वी यूज़ दीज antibiotics. So antibiotics are used for fungal and other wide spectrum diseases also. And now we can classify antibiotics into first stage, second stage and third stage. First stage which is specific to one disease, second stage which is specified to curing
क्योरिंग वेरियस डिजीज़, यानी अगर आपके पास आपको फ़ीवर फ्लू है, बॉडी पेन है, तो आपको एक एंटीबायोटिक देंगे और आपकी तीनों चीज़ें क्योर हो जाएंगी। तो अब हम यूजुअली सेकंड स्टेज यूज़ करते हैं मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स, लेकिन थर्ड स्टेज एंटीबायोटिक्स आर आल्सो अवेलेबल। ओके जी, तो व्हेन वी कंक्लूड आवर लेक्चर, तो बेसिकली आई हैव गिवन यू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बायोटेक्नोलॉजी and traditional and modern biotechnology and few applications of traditional biotechnology. Inshallah, in the next lecture we'll be discussing our